आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और वो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं या पीरियड्स जब स्टार्ट होने के बाद में ज़्यादा आते हैं टीनेज गर्ल्स को, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। बहनों, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो स्टार्ट होते ही क्यों हैं। जब आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो होता है, जब आपके ब्रेन में एक भाग होता है जो आपके ब्रेन को कमांड करता है कि अब आपकी बॉडी मैच्योर हो चुकी है, अब बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकती है या बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए या एक मैच्योरिटी लेवल प्यूबर्टी अटेन कर ली है, तब वो HPO एक्सिस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और फिर आपके बॉडी में जो आपके अंडाशय हैं, आपकी जो ओवरीज हैं और जो आपका गर्भाशय है वो सिंक्रोनाइज होकर एक साथ काम करने लग जाता है और उनमें हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्हीं के इफेक्ट के कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो हमारे ब्रेन से हमें कमांड मिलती है कि अंडाशय को अब हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है, और फिर जो अंडाशय है वो दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मतलब कि जो स्टार्टिंग के 15 दिन में रिलीज होता है, जिसके कारण हमारे गर्भाशय में जो लाइनिंग होती है वो डेवलप होती है या फिर जो परत है वो डेवलप होती है। फिर उसके बाद में जब बीज बनता है या फिर जो अंडा बनता है वो अंडा फूटता है, और फिर उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता है, जिससे कि वो अंडा मेच्योर होता है। और फिर ये लाइनिंग अच्छी तरह से मेच्योर होने के बाद में अगर संबंध रखा हुआ हो, रिलेशन रखा हुआ हो, तो प्रेगनेंसी रह जाती है, और अगर रिलेशन नहीं रखा हुआ हो तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये लाइनिंग वॉश आउट हो जाती है। तो इस तरह से हमारी रूटीन मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अब हम बात करते हैं कि किसे हम कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 5 दिन तक चलती है, अगर उसमें आपका ब्लड लॉस 60 to 80 ml से कम आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अगर ड्यूरेशन में आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज से लेके 35 डेज में आती है, तो ये साइकिल की ड्यूरेशन नॉर्मल है। जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनमें अक्सर आइडिया नहीं होता है कि कितनी ब्लीडिंग आना चाहिए, तो वो अक्सर घबरा जाती हैं और साथ ही उनकी मम्मियाँ भी घबरा जाती हैं। तब वो हमारे पास में आते हैं कि मैडम इसके तो मेंस्ट्रुअल पीरियड अभी स्टार्ट हुए हैं और स्टार्ट होते से ही इतनी ब्लीडिंग आ रही है। कभी कभी तो इनमें जो ओवरीज का हमारा जो भाग होता है वो इतना मैच्योर ना होने के कारण, प्रॉपर ओव्यूलेशन ना होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कितनी बार 15-15 दिन में भी आती हैं। तो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो मदद होती है बहुत टेंशन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब हम कहेंगे कि ये साइकिल्स जो आ रही हैं वो एबनॉर्मल साइकिल्स हैं। बहनों, अगर जो आपकी साइकिल्स आ रही हैं वो 21 डेज से जल्दी जल्दी आ रही हैं तो उसे हम पॉलीमेनोरिया कहते हैं। और अगर आपकी साइकिल्स 35 डेज से लेट आ रही हैं, बहुत दिन बाद आती हैं, जैसे 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, उसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो 80 ml से ज्यादा आ रही है, तो उसे हम मीनोरेजिया कहते हैं या फिर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैडम हमें कैसा पता पड़ेगा कि 80 ml कैसे हुआ, 80 ml कब पता पड़ेगा कि ये ज्यादा हुआ है। तो उसे हम सादी भाषा में इस तरह कर सकते हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप पढ़ते हैं तो मेंस्ट्रुअल कप में एक मेजरमेंट लिखे हुए होते हैं, उसे आप मेजर करके देख सकते हैं एम्प्टी करते वक्त कि कितना अप्रोक्सीमेटली ब्लड लॉस हुआ है। तो एक चीज ये हुई। और अगर आप पैड वापरते हैं तो पैड में एक पैड में लगभग 10 to 15 ml जितना ब्लड आता है, तो आप कितने अमाउंट ऑफ पैड्स चेंज करते हैं उसके हिसाब से भी कितना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है कि अगर आप टैम्पून्स यूज करते हैं तो टैम्पून्स में भी लगभग 10 ml जितना ब्लड सोकेज होता है, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि कितने टैम्पून्स वपराए, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहनों, अगर क्लॉट्स पड़ रहे हैं, अगर क्लॉट्स में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लॉट्स हैं, अगर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि हमें चक्कर जैसा लग रहा है, वीकनेस जैसा लग रहा है, और हमारी जीभ, हमारे होंठ वाइट लग रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। उन केसेस में हमें अपनी बच्चियों को जिनके मेंसेस अभी चालू हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जिनमें मेंसेस जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है उन बच्चियों में ये मीनार के बाद में जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। सबसे मुख्य और सबसे मेन कॉज इन गर्ल्स में होता है बहनों कि जो हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन का वो भाग जो हमारे अंडाशय को कमांड करता है कि अब हमें
ओव्यूलेशन करना है, अब हमें अंडा प्रोड्यूस करना है, वो भाग बरोबर काम नहीं कर रहा है, तो हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है वो मैच्योर नहीं हुई है और हर साइकिल में अंडा भी नहीं बन रहा होता है उसकी मैच्योरिटी के कारण। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अंडाशय ने एस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस किया, एस्ट्रोजन के कारण लाइनिंग बहुत थिक होने लगी, पर उसके बाद में अंडाशय में से अंडा रिलीज नहीं हुआ, एक नहीं बना, तो प्रोजेस्टेरोन का बनाव नहीं होता है और एस्ट्रोजन के कारण एक तरह से वो जो लाइनिंग होती है बहुत बढ़ती जाती है और फिर एकदम से वो शेड हो जाती है। तो कई बार इन गर्ल्स में ऐसा भी होता है कि 1.5 महीने तक पीरियड नहीं आया और फिर इतना पीरियड आया कि बंद ही नहीं हुआ। तो ये सब बहनों जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है उसकी इमेच्योरिटी के कारण होता है, ओव्यूलेशन बरोबर ना होने के कारण। ये हुआ सबसे मुख्य कारण। उसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ये टीनेज गर्ल्स होती हैं उनमें कोई ब्लड क्लॉटिंग का डिफेक्ट हो, मतलब कि जो जैसे प्लेटलेट्स होते हैं जिनके कारण हमारा ब्लड क्लॉट होता है, तो ब्लड में ही कुछ ब्लड क्लॉट करने के तत्व जो होते हैं उनकी कमी हो, उसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ही हैवी आता है ऐसी टीनेज गर्ल्स में। इसके अलावा जैसे हमारे अडल्ट्स में कॉजेज होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के, जैसे कि गर्भाशय की गांठ हुई, मस्से हुए, ये इस एज ग्रुप में बहुत ही अनकॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि गांठें इस एज ग्रुप में नहीं हो सकती है, गर्भाशय की जो गांठ है, पर बहुत ही अनकॉमन होता है। सबसे मुख्य कारण हुआ हाइपोथैलेमिक एक्सिस का इमेच्योरिटी, जो हमारा ब्रेन का भाग है जो हम मेंसेस के लिए कमांड करता है, वो अभी भाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। दूसरा कारण हुआ कि जो हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, शायद उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ही कोई गड़बड़ हो। और तीसरे रेयर कॉज हो सकते हैं जैसे गर्भाशय की गांठ, मस्से या फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो। अब बहनों जब हमने कॉजेस की बात करी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, गर्भाशय की गांठ, इन सब कॉजेस की बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर ब्लीडिंग हमें ज़्यादा आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग आपको ज़्यादा आ रही है, अगर आपको लगता है कि उससे आपको वीकनेस हो रही है, एनीमिया के साइंस डेवलप हो रहे हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपके जीभ और आपके होंठ वाइट हो रहे हैं, तब है ना आपको तुरंत से तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा आप घर पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो बहनों जो हमारी बच्चियां हैं उन्हें हमारे मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना है, उन्हें हमें सिखाना है, या आप जो मदर्स होती हैं वो कर सकती हैं कि किस डेट को इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, तो कैलेंडर में आप मार्क करते जाएं और कितने दिन तक वो चली थी। तो इस तरह से आपके पास में लास्ट जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो लास्ट 3-4 महीनों के जो साइकिल्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। इसके अलावा हम ये भी चीज़ कर सकते हैं कि हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी जो बच्चियां होती हैं, उन्हें हम बिल्कुल आयरन रिच डाइट दें। आयरन रिच डाइट देने से जो ब्लड लॉस मेंसेस स्टार्ट होने के कारण होता भी है तो उनकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी। अब आयरन रिच डाइट तो आप सभी को पता ही है, जैसे गुड़ हुआ, शिंगदाना हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई और दूसरे वेजिटेबल्स हुए, इन सब में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। तो ये आयरन रिच डाइट हम अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे ब्लड की कमी नहीं होगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ बहनों अगर हमें लगता है कि अभी भी सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हुए हैं और ये एक आधी साइकिल एबनॉर्मल होना इज ओके, पर हर बार अगर ऐसा हो रहा है कि हर बार साइकिल 15-15 दिन में आ रही है, हर बार जो ब्लीडिंग है वो 7-8 डेज तक चलती है, क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें और आपके डॉक्टर को जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो बच्चियां हैं उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उनकी स्टडीज़, उनके कॉलेज, इन सब पे भी बहुत इफेक्ट आता है। तो इस चीज़ को इग्नोर प्लीज़ ना करें। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आपके डॉक्टर को आप दिखाएंगे, आपके डॉक्टर चेकअप करके जो भी आपका फाइनली केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रहता है वो तो लिखेंगे ही, पर मोस्टली इसमें जो हमारे मेडिकेशंस अवेलेबल रहते हैं वो है ट्राइनेक्सेमिक एसिड। ट्राइनेक्सेमिक एसिड क्या है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं वो भी साइकिल रेगुलर करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि HPO एक्सेस डेवलप नहीं होता है तो इन OCPs में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है जो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी साइकिल रेगुलर हो सके। इसके अलावा आयरन को इम्प्रूव करने के लिए आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक सिरप्स भी होते हैं जैसे अश्वगंधा, शतावरी, इन सब वाले सिरप्स भी होते हैं जो नेचुरली आयुर्वेदिक रूप से आपकी साइकिल को रेगुलर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो बहनों आज इस वीडियो में हमने जाना कि जब टीनेज गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट होता है, उनकी पीरियड्स की साइकिल इरेगुलर होती हैं, मम्मियाँ अक्सर चिंता करती हैं, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब हम कहेंगे कि ये साइकिल एबनॉर्मल है, कब हमें उन बच्चियों को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और इसका कैसे किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर ना किया हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। नमस्कार।